नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ उत्तर भारत कन्याकुमारी में आपका स्वागत है। मित्रों, जीवन में आगे जाने के लिए हमें स्पष्ट अपनी विचारधारा को रखना होता है, हमें सत्य को ग्रहण करना होता है। बहुत सरल भाषा में भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गया कि मनुष्य को ईश्वर से साक्षात करने के लिए, उसके मार्ग को पर संपूर्ण रूप से जाने के लिए हमें कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, भगवान महावीर ने कहा सबसे सरल मार्ग यह है, आप उसे अपने में ढूंढें। बहुत सरल है लेकिन अति दुष्कर है। जितनी भी यात्राएं आत्म दर्शन की हैं वो स्वयं में से निकालनी होती हैं। बाहर के जितने ग्रंथ हैं, गुरु महाराज हमको प्रेरित करते हैं, ग्रंथ हमको दिशा देते हैं। यात्रा तो इस शरीर में स्वयं साधक को स्वयं करनी पड़ती है, और जब वो अपने मार्ग पर चलता है तो बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं भी आती हैं। खुद से पूछें, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? हमने कभी आज तक दुनिया में चारों तरफ हम झांकते रहते हैं, दूसरों के जीवन के अंदर हम पूरी ऊर्जा लगाए रहते हैं कि फलाना व्यक्ति ये काम कर रहा है, उसके जीवन कैसे है, उसका जीवन यहाँ तक, लेकिन कभी भी हम अपने पर इतने अपने को प्रेषित नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन में सबसे जरूरी, हम भटकते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने रास्ते पर हमें भरोसा नहीं होता है। मेरी जीवन यात्रा में मैं संकल्प के साथ चला हूं, तकलीफों सहन की हैं, सत्य का मार्ग प्रेषित किया है, और मैं ये जानता था कि इस मार्ग पर 35-40 सालों तक लगातार बढ़ूंगा, तभी कहीं कुछ आगे प्राप्ति होगी। मित्रों, कोरियावास नारनौल चवल भूमि मेरे 8.5 महीने का जो वहाँ का प्रवास 1985 का है, वो मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर अटूट साधनाएं हुई, गुरुजी की शरणागत भी आए हुए मात्र मुझे 7-8 महीने हुए थे, और वो 8 महीने जो कोरियावास चवन ऋषि की भूमि थी, उस पर मुझे अनंत दिव्य शक्तियों के दर्शन, और वहाँ जो साधना थी 17-18 घंटे की अटूट थी। संसार नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। एक घटना बड़ी, 2-3 घटनाएं बड़ी और आगे जीवन में उसी भूमि पर होती हैं। मास्टर जगमाल सिंह जी और मास्टर नंदलाल जी कोरियास के दोनों टीचर मेरे पास हसनपुर स्कूल में थे। चर्चाएं होती थी कि हमारे यहाँ बाबा जो रघुनाथ है, उसकी जो समाधि है वो बहुत ही चमत्कारी है। लोग उसमें, पूरा गांव की श्रद्धा बाबा रघुनाथ में है, लेकिन उस समय वो 1985 में जो समाधि बनी हुई थी, एक चबूतरा ही था, मात्र 14x14 या 15x15 फीट का एक चबूतरा सा था, जो जमीन से 5-6 फीट ऊंचा था। कोरियास के लोग वहाँ पर बाजरा, पक्षियों के लिए पानी के कुछ वो बर्तन वगैरह रखते थे। शाम को जानवर, उस पक्षियां वहाँ पर अनाज चुगते थे। तो मेरी एक दिन शाम के समय में मैं 6-7 किलोमीटर यात्रा करने के बाद, शाम को काफ़ी लंबी मैं यात्रा करता था पैदल। वहाँ 2 ही साधनाओं में और काम ही क्या था, पैदल चलना, अपना चलते हुए अपना आत्मविश्लेषण करना। तो मैं समाधि पर आकर बैठ गया, और अंतरतम से ये मेरे अंदर आया कि सुना है आप बहुत पवित्र हैं, आप जागृत अवस्था में इस समाधि में बैठे हैं, गांव कोरियावास आपकी के अंदर पूरी आस्था रखता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं काफ़ी देर तक वहाँ ध्यान करता रहा, और उसके बाद घंटे भर बैठने के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा हूँ। आज जो ये समाधि बाबा रघुनाथ जी की, उस समय चारों तरफ कैर के पेड़ होते थे छोटे छोटे, पूरा झाड़ी, जड़ीली झाड़ियाँ, ये 100 एकड़ के आसपास लगभग जमीन है, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। आज 1985 और आज वहाँ पर एक 100 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और बहुत सालों से एक बहुत सुंदर मंदिर भी वहाँ बना हुआ है। इलाके के लोग जब सड़क से मार्ग से गुजरते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, सारी सुविधाएं हैं। मैं उस समाधि के ऊपर से चलकर जब गांव की तरफ आ गया और गांव के पास पहुंचने वाला ही था, तो मेरे अंतर से एक आवाज आई कि आपकी आस्था की ये स्थान बहुत पवित्र है, और आप दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे दर्शन नहीं करेंगे? आप ऐसे कैसे लौटकर चले गए समाधि से?
वो जो शब्द मेरे भीतर से, जो अंदर से जो आ रहे थे अंतरात्मा से, वापिस आओ, मेरे दर्शन करो, आपकी जो श्रद्धा है उसको मैं बरकरार रखूंगा। और ये जो वाणी मेरे भीतर अंदर जो मौन वाणी थी वो मेरे अंदर घर करती चली गई। अब मैं 15-20 मिनट वापिस चलकर वही मेरे अंदर बह रहा है जब मैं आ रहा हूं, आओ जरूर दर्शन दूंगा, बैठो इसी समाधि के ऊपर। मैं 15-20 मिनट चलने के बाद फिर मैं समाधि पर आकर बैठ गया और मैं क्या ऐसे दर्शन देंगे, आपने मुझे बुलाया है, मैं तो गांव में चला गया था, आप दर्शन कैसे करेंगे। मैं वहां बैठा ही था तो अंदर से आवाज आई, दाईं तरफ मुड़ो। मैंने दाईं तरफ मुड़कर देखा तो एक बहुत भारी कैर का पेड़ था और साक्षात एक बहुत बड़ा नाग, बहुत लंबा चौड़ा मोटा नाग, विशालकाय नाग, आराम से सुसुप्त अवस्था से में बिल्कुल लेटा हुआ। मैं आश्चर्यचकित था। शिव शिव शिव, जय हो बाबा रघुनाथ, तुमने मुझे वापस खींचा और अपना, उन्होंने अंदर से मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी श्रद्धा पवित्र थी, तुम्हारा भाव पवित्र था, तुम सब कुछ, तो मैं इस रूप में आपको दर्शन दे रहा हूं। मुझे 1 महीने पहले की वो घटना, जब मैं नाच रहा था, नाचते नाचते नाग सेम उसी तरह का, तो मैंने अंदर से कहा क्या आप वही हैं जो कुछ दिन पहले मेरे तांडव नृत्य का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे आनंद ले रहे थे। और मैं काफी देर तक वहां बैठा बैठा देखता रहा और नीचे उतरकर वो नहीं टहला, वहीं की वहीं, और मैं नजदीक आकर और उनको नमस्कार करके बाबा रघुनाथ के रूप में मैं चला आया गांव में। मित्रों, साधना के क्षेत्र में जब हृदय पवित्र होता है, आपका मन कांच की तरह साफ हो जाता है, सारी सलवटें मस्तिष्क से उतर जाती हैं और अतिशय प्रेम का मार्ग जब आगे बढ़ता है तो ऐसी घटनाओं का होना नितांत है। साधक को यही चीजें प्रेषित करती है, यही चीजें साधक को आगे बढ़ाती है। 2-3 रोज के बाद मैं स्कूल से आने के बाद 3 बजे मन चाहा कि अंदर से भाव उठा के यार नारनौल गए, बहुत दिन हुए, आज हमें नारनौल 6 किलोमीटर पद यात्रा करनी चाहिए। और मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, बहुत कुछ होता था कि बाजार को बिना पैसे भी खरीदा जा सकता है। मैं फिलोसफी मूड में आ गया था और मैं नारनौल में घूमने के तो पूरा बाजार खरीद के आऊँगा बिना पैसे, पैदल चल पड़ा हूँ। और मैं जब मास्टर जगमाल सिंह जी के घर के सामने से गुजर रहा था तो सामने मास्टर जी गुजरते आगे कहने लगे, कहाँ जा रहे हो, 3:30 बजे हैं। मैंने कहा मैं आज नारनौल की पैदल यात्रा करके आना चाहता हूँ और कुछ आनंद लेना चाहता हूँ। कुछ अंदर से मेरे भाव हैं, उनका पूरा प्रत्युत्तर और उसका जवाब चाहता हूँ कि उनके भीतर से किस तरह से मैं अपने आप को ढूंढता हूँ। माँ जगमाल सिंह जी का आजकल आप अन्न कम खा रहे हैं, बेहतर है कि आप साइकिल ले जाएं। मेरे पास वो लेडी साइकिल थी, मैंने उनके कहे हुए का पालन किया, वापस कमरे पर आया, साइकिल उठाकर चल दिया। मैं नारनौल पहुंच गया हूं, साइकिल एक दुकान पर खड़ी कर दी है और मैं बाजार में घूम रहा हूं। दार्शनिक मूड में चारों तरफ दुकानों को देख रहा हूं, कपड़े खरीद रहा हूं, चद्दरें खरीद रहा हूं, रिजाइयाँ खरीद रहा हूं, पैंट खरीद रहा हूं, कोट खरीद रहा हूं। सब्जी का बाजार आ जाता है, सब्जी खरीद रहा हूं। फल आए, फल खरीदे। घंटे भर तक बाजार में मैंने सब कुछ खरीदा, टहलता रहा, घूमता रहा। और फिर घंटे भर घूमने के बाद जब मैं तृप्त हो गया, मैं वापिस साइकिल पर बैठकर कोरियावास की तरफ, महावीर चौक से और हीरो होंडा चौक होते हुए, पहले इतना चौड़े रोड नहीं थे, जब मैं इधर हीरो होंडा चौक से निजामपुर रोड की तरफ आ रहा तो बीच का ही मार्ग लगभग मैंने 1.5-2 किलोमीटर का नारनौल से तय कर लिया। उस दिन मेरी जेब में केवल 25 पैसे थे। मैंने हाथ डाल के देखा, एक चवन्नी मेरी जेब में थी। मैं आगे बढ़ा, एक बच्चा सुबक सुबक कर छोटा रो रहा है और एक बुढ़िया ने उसको चाटा लगाया और उसके गालों से। मैंने साइकिल को रोका, उस बच्चे को देखा, उसके साथ दूसरा एक बच्चा और खड़ा था। मैंने देखा वो बच्चा कुछ चूस रहा है। मैं नज़दीक जाकर उस बच्चे को देखा, एक हाथ में उसके भी टॉफ़ी थी, एक टॉफ़ी वो चूस रहा था, दूसरा बच्चा उस टॉफ़ी के लिए हटसी कर रहा था। बुढ़िया दिलाने में असमर्थ थी, इसलिए बुढ़िया ने उसको हल्का सा चाटा लगा दिया था। सामने ही 15-20 मीटर की दूरी पर एक दुकान थी। मैं 25 पैसे निकाले और उन दिनों 25 पैसे की 10 टॉफियाँ मिल जाती थी। मेरी तनख्वाह 890 रुपये के आसपास थी महीने की। 25 पैसे की 10 टॉफियाँ लेकर मैंने 8 टॉफी तो उस रोने वाले बच्चे को दे दी और 2 टॉफी मैंने उस बच्चे दूसरे को दी जो टॉफी खा रहा था। और उसके गाल पर, 4-5 साल का बच्चा था,
कि मैंने उससे कहा कि एक टॉफ़ी इसको भी दे देते ताकि ये रोता नहीं, खुद मत खाया करो, दूसरों को भी खिलाया करो। छोटा बच्चा था। बुढ़िया और दो वो बच्चा रोना बंद कर दिया और मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था और बुढ़िया मुझे देख रही थी। मैं अंतरतम से, वो भी नहीं बोल रहे थे, मैं अंतरतम से उनकी भावनाओं को समझ रहा था और हाथ जोड़कर नमस्कार करके साइकिल पर चढ़कर कोरियावास की तरफ चल पड़ा। 1 किलोमीटर ही चला था कि साइकिल का पंचर हो गया। वाह मेरे ठाकुर वाह। अब पंचर का भी उन दिनों रेट 25 पैसे का था। मैं पैदल चल रहा था, आगे मुझे लास्ट कॉर्नर के ऊपर एक दुकान भी थी पंचर की, लेकिन मैं पंचर कैसे लगवाता, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं था। 25 पैसे थे, वो मैं बच्चे को टॉफी दिलवा चुका था और मैं अपनी साइकिल से घूमते हुए वापस कोरियावास की तरफ चल पड़ा हूँ। रास्ते में जहाँ आजकल जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इससे पहले एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पास जब से मैं गुजर रहा था, शायद 2 या 3 मिनट पहले गिलहरी किसी वाहन से होकर छितरी हुई थी, मर गई थी और खून से लबालब हो रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े से हो गए थे। मैंने उसको देखा। वाहन कितने क्रूर होते हैं, क्योंकि उन वाहनों को ये नहीं मालूम होता है कि दूसरे जीव भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये एक साधारण सी प्रक्रिया थी। मैं 40-50 फीट दूर चला गया, फिर अंतर से आवाज़ आई कि उसमें ब्लड है, कोई दूसरा जाएगा, किसी पे छींट पड़ेगा, आप उसकी उठा के किसी लकड़ी के सहारे से उसको बाहर सड़क की तरफ अंदर डाल दो। मैं वापस साइकिल को खड़ा करके जब मैं उधर बढ़ रहा था 50 फीट दूरी से वापस जब मैं आया, मैं क्या देखता हूँ, जब मैं उस गिलहरी के नज़दीक आया, केवल मात्र 10-12 फीट की दूरी थे, एक नेवला बहुत तेजी से आया और वो नेवले ने उस गिलहरी को, मरी हुई को उठाया और मुंह में दबा कर ले गया। प्रकृति के कितने लंबे हाथ हैं, प्रकृति के असंख्य हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं। प्रकृति ने मेरे हाथों की बजाय दूसरे अपने हाथों का प्रयोग किया और नेवला उसको, मैं देख रहा था, वाह मालिक तेरे क्या ठाठ है, क्या तेरी रहस्य लीला है, तू मुझे क्या क्या दिखाता रहता है। और जब मैं अपनी साइकिल लेकर कोरियास अपने कमरे में पहुंचता हूं, यहाँ पर 2 चीजें पूरी हो गई थी कि मैं पैदल भ्रमण करना चाहता था, तो नारनौल तक मैं साइकिल पर गया, मास्टर जगमाल सिंह जी ने कहा था, और आते समय जो मैं पैदल की यात्रा नारनौल से 6 किलोमीटर की करके आया हूँ, मास्टर जगमाल सिंह जी का कथन भी सत्य हुआ और मेरी जो अंतरात्मा थी कि मैं पैदल जाऊंगा वो भी सत्य हो गया। 6 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर हुई, 6 किलोमीटर की यात्रा पैदल हुई। कमरे में मैं जैसे ही पहुंचा था, पीछे से मास्टर जगमाल सिंह जी आ गए और कमरे में आकर कहने लगे, लो ये 2877 रुपये 2 महीने का आपका वेतन, पीछे का कुछ हैरियर ये आ गया है। 25 पैसे थे, वो भी मैं कराया था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जोर जोर से हंसने लगा, ठाके लगाने लगा और ठाके लगते ही चले गए और हंसी रुकी नहीं रही थी। मास्टर जगमाल सिंह जी मेरी तरफ देख रहे थे, क्या हो गया है, और हंसी का फवारा 2-3 मिनट तक अपने आप में, उस आनंद में, प्रकृति की लीला में मैं एकदम उस तत्व पर डूब गया था और ठाके लगाता हुआ जा रहा था। मास्टर जगमाल सिंह जी से मैंने कहा कि सर देखो, दूध के पैसे हैं, एक ये आपने तख्त बनवाया था वो पैसे आपके हैं, बाजरा 1 क्विंटल खरीदा था पक्षियों के लिए, वो सब पैसे आप अपने लेकर और बाकी जो मेरा बचता है मुझे दे दे। मित्रों, जीवन कहाँ से कैसे चलता है और प्रकृति किस तरह से सहयोग करती है। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, ये मेरा धर्म था, उनको प्रोत्साहित करना, गरीब बच्चों को कापियाँ देना, उनके साथ जिनकी ड्रेस नहीं ड्रेस देना, ये मेरा स्वभाव था। पैसे मेरे पास होते थे, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन वो पैसे 4-5 दिन में सारे समाप्त हो जाते थे। कर्ज मेरे सर पर अभी खड़ा था, वहाँ नहीं के बराबर में चुकाता था। कई बच्चों को स्वेटर ठंड में, कोई बच्चों के कपड़े नहीं है, ड्रेस नहीं है, कापियाँ नहीं है, वहाँ मैं समझता था इनको तो आज जरूरत है, कर्ज वाले को तो ब्याज देना है, वो निपटता रहेगा, वो तो मेरे पास मांगने वाला नहीं है, लेकिन इनको तो आज जरूरत है। ये जो मेरा निजी स्वभाव था, इससे मैं बंधा हुआ था। मैं अंदर से चाहते हुए भी मैं उससे वो, क्योंकि स्वभाव तो बदला नहीं जा सकता है। जीवन में ये सब चीजें चलती रहती थी। जीवन में आप जितनी गहनतम गहराई तक आप जाएंगे अतिशय प्रेम की में, चमत्कार एक साधारण सी बात है, लेकिन उसके साथ चमत्कार का महत्व नहीं है साधना में। वो उस साधक के लिए है कि मैं तेरे ईश्वर, कि मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, वो उसको गति देने में सहायक है। लेकिन
आत्मा की गति का तो उसकी साधना है, सरलता है, सौम्यता है, उसे आगे बढ़ना है। गुरुदेव के द्वारा साक्षात मुझे 2 बार शक्तियों का जो शक्तियां उन्होंने करंट से एक तरह से, जिसको कुंडली जागरण की क्रिया कहते हैं, 2 बार मैं उसका आनंद ले चुका था। आज रात में सोया हुआ था, 2:30-3 बजे सोते हुए मेरे शरीर में एक बहुत जबरदस्त करंट की विरह धारा आई और मैं गुरुजी चिल्लाता रहा कि किसी ने मेरे को बिजली लगा दी है। और वो तेज जब करंट बढ़ते गया तो मैं चिल्लाता रहा गुरुदेव और अंत में एकदम मेरी आंख खुलती है, पसीने पसीने देखता हूं तो कुछ भी नहीं है और विद्युत प्रवाह मेरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है। यह आज नई घटना थी। विद्युत प्रवाह 2 बार गुरुदेव ने अपने शरीर के, जब हम दोनों सामने होते तो उस समय का मुझे आनंद लिया था। आज दिल्ली से 165 किलोमीटर की दूरी पर रात को उसी विद्युत तरंग का जो आनंदित थी, जो मेरे भीतर बही थी, मैंने उसका आनंद लिया। किस तरह से शक्तियां अपने बच्चे को हर चीज से अवगत कराती हैं। जीवन में हसनपुर भूमि और कोरियास भूमि, चवन ऋषि की भूमि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और जिन दिनों में साधना का जो अटूट काल था, मुझे कभी ये नहीं मालूम था कि प्रकृति मुझे 30-32 साल के बाद इसी भूमि पर लाकर किसी विशेष कार्य के लिए मुझे बुलाएगी। जिस जगह जो तपस्या हुई, गहन तपस्या हुई, प्रकृति अपने रहस्यों को अपने पास रखती है। लेकिन मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि 35 वर्ष के बाद मैं इसी भूमि पर वापस लौटूंगा और स्वामी विवेकानंद के शक्तिपीठ उत्तर भारत के कन्याकुमारी की स्थापना होगी। ये सब नेचर से प्रदत्त है और नेचर अपना काम कर रही है। मैं सरलता के साथ अपने जीवन में जी रहा हूँ, आनंदित हूँ। कहीं मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। मोक्ष तो आई हेटेड मोक्षा, मोक्ष की मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है। किस बात का मोक्ष? आप 24 घंटे उसके अंदर जीतिए, ये सबसे बड़ा मोक्ष है। आप जब शाम को बिस्तर पर जाते हैं तो 2 मिनट में आपको गहरी नींद आ जानी चाहिए। क्या ये मोक्ष से कम है? आप विचार रहित हैं, शून्य हैं। दूसरे की तरक्की में आप अपनी तरक्की को महसूस कीजिए, दूसरे के अंदर अपने को महसूस कीजिए, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाइए। यही तो सबसे बड़ी चीज है, यही है मोक्ष। हम कौन से केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ किसको पाना चाहते हैं? वो सब हमारे भीतर है। जब आदमी साधना के भीतर गुजरता है और अपने में ही जाता है, डूबता है। आज के मैं नवयुग बच्चों से पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी 98% जो ऊर्जा है वो तुम्हारे भीतर ही रहती है, तुमने उसको बाहर नहीं निकाल पाए। टीवी आप देखते हैं, मैं दुनिया भर की चीजें, नेट, आजकल फेसबुक, सब कुछ बाहरी अंदर से डाला जा रहा है, सब कुछ अंदर परोसा जा रहा है। किताबें क्या आज का बच्चा अपने आप को सोचा इनसेट के, तो उसके भीतर क्या है उसको बाहर निकालने के लिए उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं है कि सबसे महान चीज मेरे भीतर है, क्योंकि उसके लिए उसके पास समय ही नहीं है। यह हमारा सभी का दुर्भाग्य है। जब साधक चरम अवस्था में जाता है तो अपने में डूबता है, बाहर की चीजों के दृश्य का आनंद लेता है, कोई चीज उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि वो सत्य के नजदीक जा चुका है। वो हर चीज को उसी में को देखता है। सत्य को पाया जा सकता है, पाने के बाद सारी सृष्टि आपको एक इतनी सुंदर दिखाई देती है, उसके अंदर कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। आइए हम इस मार्ग की ओर बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।